साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह का है। तो अक्टूबर माह के तीसरा सप्ताह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है, इस पर विचार करते हैं। वैसे तो मैं पूरे अक्टूबर माह का वीडियो आपको सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। फिर साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक इस तरह से चलता है। वार्षिक, अक्टूबर माह का पूरा भी प्रस्तुत हो गया है आपके सामने, और 2 सप्ताह का भी हो चुका है। ये तीसरा सप्ताह और उसके बाद चौथा सप्ताह रहेगा। तो इस तीसरे सप्ताह में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। हर आदमी को लालसा होती है कि मुझे आगे की जानकारी मिले। ऐसा कोई नहीं है जो ये ना सोचता हो कि मुझे आगे की जानकारी ना मिले। तो इसी पर्पज़ से ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और भोलेनाथ का हाथ उनके सिर पर रखा रहे। माँ दुर्गा उन पर कृपा बरसाती रहें, लक्ष्मी जी अपार भंडार भरती रहें। साथियों, ये तीसरा सप्ताह आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपका लाइफ करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, घर में दाम्पत्य जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, सामाजिक जीवन कैसा होगा, आध्यात्मिक जीवन कैसा होगा, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हेल्थ। क्यों, बिना हेल्थ के खूब वेल्थ हो, खूब पैसा हो, और हेल्थ नहीं है तो उसका भोग नहीं कर सकते। आप स्वास्थ्य से सही नहीं है तो उसका क्या भोग है, नथिंग। तो इस महीने में आपके जो पुराने रोग चले आ रहे थे, जिनकी आपको चिंता थी कि ठीक होंगे भी या नहीं होंगे, वो समस्याएं हल हो जाएंगी। और छोटे मोटे रोग तो हमेशा चलते हैं, उनका तो विचार ही नहीं करना चाहिए। चिंतादायक रोग अब नहीं रहेंगे, यानी हेल्थ अब आपकी सही रहेगी। थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें, वो तो आवश्यक है, रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा, हेल्थ के बाद वेल्थ, धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि धन की स्थिति में शनैः शनैः सुधार होगा। शनिदेव धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, शनैः शनैः देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, और कर्म फलदाता हैं। तो आपके जीवन में 2 ग्रहों का मुख्य रोल बता रहा हूँ आज। शनि कर्म फलदाता हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल देते हैं। जितना ज़्यादा कर्म करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। और राहु शॉर्टकट रास्ते से देते हैं। तो राहु भी आपके अच्छे भाव में हैं, राहु की भी कृपा आपके ऊपर हो रही है। राहु, जैसे मैं कह देता हूँ कि अचानक धन की प्राप्ति होगी, वो इसी पॉइंट से कह देता हूँ, राहु के परिवर्तन के कारण। क्योंकि राहु आपके ऊपर अब कृपा बरसा रहे हैं, प्रसन्न हैं। तो राहु की कृपा से तो अटेंडम में लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, शॉर्टकट रास्ता मिल सकता है, ये सब राहु के हैं। और शनि जो अब मेहरबान होने जा रहे हैं, वो कर्म से देते हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल देते हैं, कर्म के पुजारी हैं। तो ये दोनों नक्षत्र
यानी ग्रह, सॉरी, दोनों ग्रह आपके ऊपर अब कृपा बरसा रहे हैं। तो इस हिसाब से तीसरा सप्ताह शानदार होता दिखाई दे रहा है। साथियों, ये रही धन की स्थिति। इसी से जुड़ा व्यापार है, क्योंकि व्यापार में अचानक लाभ होता है तो राहु की कृपा है, और व्यापार में धीरे धीरे लाभ हो रहा है तो वो शनि की कृपा है, आपकी मेहनत की कृपा है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग घर से निराश हो चुके थे, घर में स्थिति अच्छी नहीं थी, वो लोग अब घर में स्थिति उनकी अच्छी हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के विचार मिलेंगे। तो ये भी सही दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से। आगे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, चली आ रही विशेष परेशानी दूर होगी, कर्जों से निजात मिल सकती है। हकीकत ये रही, शनि की ढैया चली और फिर परेशानी ही रही जीवन में आप लोगों को, तो वो सब अब कष्ट दूर होकर धीरे धीरे सुधार होता दिखाई दे रहा है। और तीसरा सप्ताह, उसके बाद चौथा सप्ताह आएगा, इनमें विशेष सुधार हो जाएगा और आपको दिखाई भी देने लगेगा। अभी आपको धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, फिर आगे तेज़ी से दिखाई देगा। साथियों, एक बात का विशेष जरूर ध्यान रखें कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है और गुस्सा पर कंट्रोल रखना है। इससे बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, तो दो चीज़ का ध्यान रखना है। ये बात बीच में ही बता दी आपको। आगे मैं आपको विद्यार्थियों के लिए भी कुछ बोलूँगा कि विद्यार्थियों के लिए समय जो ख़राब था वो अच्छा आने वाला है। प्रोग्रेस करेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, कंपटीशन में क्वालिफाई होंगे, विदेश के लिए योजना बनाएंगे। इसके बाद आता है लव लाइफ। लव लाइफ में जो लोग हैं और अब तक निराशा हाथ लगी, उनको भी परिवर्तन के योग हैं। निराशा के साथ साथ आशा आएगी और उम्मीद बढ़ेगी, यानी लव लाइफ में भी सुधार होने के पूरे पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। मैरिज के लिए भी समय अच्छा आ रहा है, और जो लोग सिंगल हैं उनको शादी की चर्चा चल सकती है। मैरिज के योग हैं। आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म धार्मिक कर्म में शामिल हो सकते हैं, अपने यहाँ आयोजन हो सकता है। बहुत खुशी की बात है। धर्म में ज़रूर हाथ बढ़ाएं, पुण्य कमाएं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। इन नवरात्रि में हवन पूजन करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दुष्कर्म छोड़कर शुभ कर्म करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग कर रहे हैं, कुछ लोग, सब तरह की दुनिया है, उनके लिए शब्द बोल रहा हूँ। शुभ कर्म में रुचि बढ़ाएं, माँ का पूजन करें, हवन करें, और ये 9 दिन माँ को अगर खुश कर लिया तो जीवन बदल जाएगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई लोग यहाँ पर आश्रम पर हवन वगैरह चल रहा है, हवन पूजन शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं, दक्षिणा भेजकर और अपना नाम पता भेजकर। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो करा सकते हैं।
साथियों फिर मिलते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।